नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो कुछ दिनों से आपको अपडेट नहीं दे पा रहा था। उसका कारण जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको तो पता है कि किस कारण की वजह से नहीं दे पा रहा था। और सबसे पहले मैं अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि परमात्मा की दुआ और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, सब बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। तो ग्रुप मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना प्यार दिखाया मेरे बच्चे के लिए, उसके लिए और ज़्यादा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो चलिए अब बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी चर्चाएं हैं, जो भी मैंने जानकारी ली है, जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसके अंदर जो है ज़बरदस्त तरीके से बड़ी इलायची को जो है कंटिन्यू गिराने की कोशिश या गिर रही है। तो इसके ऊपर जो हाजिर के लोग हैं, हो सकता है वो भी थोड़ा घबराना चालू हो चुके हो। और जो कागज़ के लोग हैं उनका तो काम ही सिर्फ घबराना होता है, तो वो घबरा घबरा करके ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, ये मंदी जो छा रही है, इसके कारण मंदी जैसे हम लोग करेक्शन बोलते हैं, लेकिन आप लोग जो है इसको मंदी बोलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बड़ी इलायची में किसी तरह की कोई मंदी नहीं है। लेकिन इसका डर जो है, सबसे ज़्यादा जो डर है वो है कागज़ वालों को। जो मैंने पहले भी बोला था, डेट पर डेट उनकी चलती है, उन डेट के ऊपर ही वो चलते हैं, और उनके लिए ये मंदी ज़रूर है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस साइड की, जो प्रॉब्लम्स है, जो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जो अभी तक भी सॉल्व जो है नहीं हुई है, सॉल्व होने में समय लगेगा। इस साइड का कोई मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मूवमेंट नहीं होने का कारण ये नहीं हो सकता है कि बड़ी इलायची में किसी तरह की कोई दिक्कत जो है आ गई और इसमें कोई गिरावट जो है चालू होती रहेगी या होती ही रहेगी। ऐसा किसी तरह का कोई विचार या किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसमें डाउट नहीं है कि कुछ मंडियों के अंदर जो है ज़बरदस्त तरीके से गिराया जा सकता है इसको, नो डाउट। प्रेजेंट टाइम में गिरा भी रहे हैं उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरा रहे हैं। उनके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने आप को बचाना है। अपने बायर्स को, बायर्स भी वो कौन, जो कागज़ वाले हैं, उनको नहीं बचाना है। और कागज़ वाले ये कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग में यही है कि भैया अब गिर रही है तो गिरती जाएगी। कारण उनको कारण के लिए उनको विचार करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो सोचते भी नहीं है कि किस कारण से गिर रही है। उनके नज़र में सिर्फ गिरना होता है और बढ़ना सिर्फ बढ़ना होता है। तो सबसे पहले हाजिर वालों को ये चीज़ बोल देता हूँ कि सबसे इस समय के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य। आपको सिर्फ धैर्य रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर धैर्य रखेंगे, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन जो है आप लोगों को भी पता होती है कि किस तरह की सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में चल रही है बड़ी इलायची को लेकर के। और सबसे बड़ी सिचुएशन, सबसे बड़ी जानकारी ये भी आपको आपके पास में होगी कि नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल, यूँ समझ सकते हैं आसाम से आने वाली इलायची की क्या हालत है, वहाँ की फसलों की क्या हालत है, किस तरह की वहाँ सिचुएशन चल रही है। उन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका डर जो है कम हो जाएगा। कि घबराने की इसमें किसी तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। हाजिर वालों को, उनको सिर्फ धैर्य की ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे लगता है जो हाजिर वाले हैं उनके पास धैर्य ज़रूर रहता है, और वो रुकने की भी क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रुकने की क्षमता नहीं रखते। वो जब हाजिर में ले सकते हैं तो पे रुक सकते हैं। तो आप देखिए, विचार आप अपने विचार से काम कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। नो डाउट प्रेजेंट टाइम में जो है करेक्शन आपको जो है ज़बरदस्त देखे जा रहे हैं, वो भी आपकी मंडियों में। लेकिन हमारे यहाँ के किसी भी व्यापारी का किसी तरह का कोई करेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और ज़्यादा करेक्शन देखिए उसी मंडी में आता है जहाँ कागज़ का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें कोई टेंशन तो होती नहीं है, क्योंकि 100 बैग होते हैं बेचने, उनको 1000 बैग होते हैं। तो वहाँ अगर करेक्शन भी आए तो उनके किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा विचारणीय बात जो है वो है सिर्फ कागज़ वालों के लिए, कि उनकी डेट पे डेट निकलती जा रही है और बड़ी इलायची जो है गिरती जा रही है। तो दिल की धड़कनें जो हैं सिर्फ कागज़ वालों की ज़्यादा धड़केगी, हाजिर वालों की मेरे हिसाब से नहीं भड़कनी चाहिए, नहीं धड़कनी चाहिए। कारण कि वो अगर शांति से, धैर्य से अगर आगे चलते रहेंगे तो निश्चित बात है आगे उनको कुछ ना कुछ मिलना है। क्योंकि इसमें देखिए, प्रेजेंट पहले मैं हमेशा करेक्शन के लिए आपको बोलता था कि इसमें करेक्शन आने के चांसेस हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा करेक्शन का भी कोई चांस इस साइड से, हमारी साइड से लग नहीं रहा है। लेकिन शांति ज़रूर है। शांति के लिए मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में कारण बताए हैं कि किस कारण से जो है बड़ी इलायची जो है शांति के अंदर चल रही है। तो कि आप धैर्य अगर रखेंगे इसके अंदर तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको आगे जाकर के भविष्य में नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें होने वाला क्या है। तो देखिए, इसमें किसी तरह का कुछ नहीं होने वाला है। कारण कि सिर्फ जो मंडियाँ
कागज़ों में जो काम करती है वो सिर्फ गिराने का काम करती रहेंगी, क्योंकि इधर से जब तक मूवमेंट आएगा नहीं वो मूवमेंट करेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात कि उनके कागज़ों का जिनका काम होता है, जो मैंने कुछ सेकंड पहले बोला कि 100 बैग पे जब 1000 बैग वो बेच सकते हैं, तो मतलब वहाँ अगर मंदी भी आती है, करेक्शन भी आते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हैं तो उनके पास 100 बैग और बेचे हुए उन्होंने हैं 1000 बैग। तो ऐसी जगह में करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो उस चीज़ से मेरे हिसाब से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकली अगर इसके बारे में सोचेंगे और साथ में नेपाल के बारे में सोचेंगे, साथ में सिक्किम के बारे में सोचेंगे, तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा और आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए इसके अंदर और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों का विचार जो है आप लोगों को खुद को करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको अपनी मंडी के बारे में भी विचार करना ज़रूरी है कि मंडी में अगर हमारे करेक्शन या गिरावट आती है तो वो किस कारण से आती है। उस चीज़ को अगर लेकर के आप अगर आगे की तरफ चलते रहेंगे तो मेरे हिसाब से आप पैनिक मतलब घबराहट जो है आपको नहीं होगी। आप बिल्कुल शांति से आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी देखिए, विचार हमेशा आप लोगों का खुद का रहता है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन जो जानकारी होती है वो आप तक पहुंचानी, जिससे कि आपको ये पता रहे कि भी आगे की सिचुएशन जो है इसके अंदर क्या होने वाली है। तो देखिए, इसके अंदर अगर आप धैर्य बना के रखते हैं तो मेरे हिसाब से किसी तरह की किंतु परंतु नहीं है। और आप धैर्य नहीं बनाएंगे, माल बेचेंगे, तो खरीदने के लिए व्यापारी बैठे हैं, वो ज़रूर आपसे खरीदेंगे। और सबसे बड़ी बात होगी कि जिनमें धैर्य ज़्यादा है वही कमा पाएगा बाद में, क्योंकि जिसके पास धैर्य नहीं होगी वो फटाफट इलायची को डर के मारे बेच देगा और बड़े व्यापारी उसको खरीद करके अपने पास रख लेंगे। तो इससे होगा क्या कि जो ज़्यादा प्रॉफिट, या यूँ समझ सकते हैं इसका जो ज़्यादा फ़ायदा जो है सिर्फ बड़े व्यापारी ही ले पाएंगे। और रही कागज़ वालों की बात, तो उनका तो देखिए रोज़ का काम है, उनको तो विचार हर रोज़ करना होगा कि भैया आज क्या भाव है, कल क्या भाव है, परसों क्या भाव होगा, बढ़ क्यों नहीं रही, घट क्यों रही है। तो देखिए, उनका काम जो है इसी में ही उनका हर महीना निकलता रहेगा। लेकिन हाजिर वालों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाजिर वाले सिर्फ इतना ही सोचें कि हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है और धैर्य के साथ में आगे चलते रहना है। क्योंकि सिचुएशन को आपको हमेशा पकड़ करके चलना होगा कि सिचुएशन जो है क्या चल रही है और कहाँ पे क्या सिचुएशन के अंदर इलायची है। अगर उस चीज़ को अगर आप गौर करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं मिलनी। रही मेरी बात, देखिए बीच बीच में किंतु परंतु थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि जीवन है, इसलिए बीच में कुछ अपडेट आपको नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब जब मुझे समय मिलता रहेगा आपको अपडेट मैं देता रहूँगा, जिससे कि आपको सिचुएशन इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारियाँ आपको मिलती रहे, जिससे कि आप अपना अपना गणित लगा सके कि आपको आगे कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप निश्चिंत रहिए। बाकी आप अपने विचार से अपना काम कर सकते हैं, आप में भी समझ है, आपको पता है कि कैसे करना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।